इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। हम लोग अभी क्लास 9th का चैप्टर्स कर रहे हैं मैथ्स का। उसमें मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का किया है, जिसमें 3 सेशन कर दिया है। फर्स्ट 2 हम लोग सेशंस में ये देखे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये होता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली डेफिनेशन बट आपको समझने के लिए कंसेप्ट ये है। इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल पार्ट कौन सा है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x में x इज द डिग्री, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इसमें y इज द अननोन पार्ट या वेरिएबल पार्ट। तो उसकी जो डिग्री है वो डिग्री होनी चाहिए, मतलब उसका पावर शुड बी इन ए होल नंबर। मतलब होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। नाइदर इट शुड बी जैसे टी 2t टू द पावर ऑफ -1, तो माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, या 2t टू द पावर ऑफ ½ दैट इज 2√t। सो इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर भी पावर नहीं होना चाहिए। तो दिस पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर पावर होना चाहिए। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल, व्हाट आर नॉट। और इसमें एक चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये बताया था कि जैसे अगर सिर्फ 5 लिखा है तो इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट। यस, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल पार्ट आप लगा सकते हैं। जैसे 5 कैन बी रिटन एज 5x टू द पावर ऑफ 0, x टू द पावर ऑफ 0 या एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5। सो आपका दिस इज ऑल्सो, होल नंबर्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल इन दैट सेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का ये। देन व्हाट वी रेड डिग्री। अभी जो डिग्री डिग्री हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, जैसे 2x³ प्लस 2x+3, उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पार्ट, जैसे 2x³ प्लस 2x+3 में हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 3। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री इज 3। पॉलिनोमियल के डिग्री के हिसाब से जैसे हम लोग बनाते हैं, तो जो डिविजन्स है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x+2 y+3, इसमें वेरिएबल पार्ट का x एंड y का डिग्री या हाईएस्ट पावर इज 1। तो जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री विल बी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री विल बी 2, जैसे x² माइनस 6x+30, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल पार्ट और द डिग्री ऑफ द वेरिएबल पार्ट विल बी 3, x³ प्लस 2x+3 जो मैंने एग्जांपल दिया। तो इस तरह से हमने डिग्री के हिसाब से पढ़ लिया 3 तरह का डिवीजन। फिर टर्म्स के हिसाब से, जैसे एक ही टर्म है, मान लीजिए 2x, तो मोनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ऐसे करते करते हमने डिग्री पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा पॉलिनोमियल का वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे p(1) निकालिए 2x² प्लस 2x+3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, p(1) निकालना है तो x के जगह पे आप 1 डाल दीजिए, तो 2x² बिकम्स 2 इंटू 1 2, 2x ऑल्सो 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इज 5। ठीक है, तो ये आपको ये सब क्वेश्चन था। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी पढ़ा। जीरोस क्या होता है, वो वैल्यू जिससे हम अगर निकालते हैं तो अगर पॉलिनोमियल के में पुट करेंगे तो वी विल गेट ए जीरो। ये आप लोग अगर नहीं पढ़ समझ पा रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे और हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये है हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल, और विदाउट डिवाइड किए भी हम लोग कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाँ, सो ये है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन टी है, और ऊपर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टी टू द पावर ऑफ 3 माइनस t2 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई t-1। तो इसको हम लोग करके समझेंगे कि कैसे करते हैं। पहले ये करेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे। सो t-1 को आप बाहर लिख लीजिए, अंदर जो डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, t³ माइनस t2 स्क्वायर प्लस क्या है 4t+5। ओके, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए पहला टर्म क्या है, t टू द पावर ऑफ 3, और बाहर क्या है t। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यू विल गेट सेम वैल्यू एस t³। तो यहां पे देखिए अगर आप t² से मल्टीप्लाई करते हैं तो t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट t इंटू t² इज t टू द पावर ऑफ 3। तो ये तो हो गया t टू द पावर ऑफ 3। फिर ये -1 और t² तो क्या होगा, -t²। अब इसको जैसे डिवीजन में भी आप माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कट जाता है। ठीक है, अब क्या आ गया, -2t² प्लस t², सो यू गेट ए -t²। ठीक है, फिर आ गया ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा 4t। फाइन। अब आपको इधर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए जो
माइनस टी स्क्वायर आ जाए। तो माइनस टी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यू गेट ए माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस टी इज माइनस टी स्क्वायर। फिर माइनस वन इंटू माइनस टी, माइनस वन ये इंटू माइनस टी, यू गेट ए प्लस टी, प्लस टी। अब आप माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस टी, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कट जाता है और 4t माइनस टी इज नथिंग बट 3t। अब ये ऊपर से कौन आएगा नीचे, तो 5 आएगा, प्लस 5। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ 3 लिख देना है, क्योंकि 3 से करते ही यू गेट 3t माइनस 3। ओके, फिर ये आप माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया आपका। तो अब मैं आपको बता भी देता हूं, एंड दिस, सो 8 आ गया। और 8 जो है यही है रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इसके फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए इसमें करना क्या है, जो भी आपको लेना है, जैसे टी, तो पहले टी स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि वी गेट ए टी क्यूब, और फिर सब्सिक्वेंट डिवीजन के जैसे ये सब टर्म्स नीचे उतरते जाता है, एंड फाइनली जब आपका जो रिमाइंडर रहेगा उसका जो डिग्री होगा दैट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ दिस डिवाइजर। समझ गए? तो ये आपका हो गया डिवीजन करके, यू गॉट द रिमाइंडर, ये द 8। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर बाय वी विल नॉट हैव टू एक्चुअली डिवाइड। तो क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ gx be a polynomial of degree 1 or greater, मतलब it should have a degree of linear polynomial that is y plus 3 या उससे बड़ा, greater than 1, and b be any real number, b जो है वो एक रियल नंबर है। इफ gx मतलब वो पॉलिनोमियल gx को डिवाइड करते हैं बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस बी, x माइनस बी, देन द रिमाइंडर इज नथिंग बट, आप इसको कर दीजिए p नहीं, g ऑफ b, सॉरी दिस इज g ऑफ b। ओके, तो ये हो गया g ऑफ b। तो g के में अगर आप b का वैल्यू डाल दीजिए तो क्या आता है वो होता है। अब हम लोग इसको प्रूफ नहीं देखेंगे, प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है, हम लोग एग्जांपल करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन gx अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एग्जांपल कर देखने के बाद एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए क्या है, gx इज दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस बी, फॉर्म में ये दिया हुआ है x माइनस 2। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ g ऑफ 2 निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड g ऑफ 2 ऑफ व्हाट, g ऑफ 2 ऑफ दिस पॉलिनोमियल x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें आप x के जगह पे 2 डाल दीजिए, 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, दिस इज 16 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, 2 इंटू 2 ये और ये। तो आप देखिए ये कट गया, 16 माइनस 8 इज 8 प्लस 1 इज 9। तो दिस शुड बी अ रिमाइंडर। अब हम लोग इसको करके भी देखेंगे, जैसे हमने अभी डिवाइड करना सीखा था, तो क्या सही में इसका वैल्यू 9 आता है या नहीं। तो ये देखिए मैं करके देखता हूं, आना चाहिए। मतलब हम लोग x माइनस 2 को बाहर रखेंगे, दैट इज द ये डिवाइजर, और डिविडेंड क्या है, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये x है और ये x4 है, तो क्या करेंगे, x टू द पावर ऑफ क्यूब, तो यू गेट एन x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब। अब आप माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, बट ये माइनस एक्स क्यूब, ये 2x क्यूब, सो यू गेट एन एक्स क्यूब, और नीचे कौन आ गया, ये आएगा अभी, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो क्या लगेगा, फिर यहाँ पे आप करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट यू गेट एन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सो यू गेट ए 2x स्क्वायर। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कट गया, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो यू गेट ए 3x स्क्वायर। अब उसके बाद में 3x स्क्वायर जब ये हो गया, तो कौन सा टर्म नीचे आएगा, यू विल गेट माइनस 2x नीचे आएगा।
ठीक है। अब आप जस्ट देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको -3x से। यहां पे आ जाएगा -3x। -3x आते ही क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आपको +3x से करना होगा, सो दैट यू गेट द सेम वैल्यू। सॉरी, +3x से किए, तो +3x से किए तो यू गेट 3x²। ओके, और +3x -2, सो यू गेट ए -6x। फाइन, ये तो माइनस होके कट गया, ये ऐड हो गया, तो 6x -2x, सो यू गेट ए 4x। प्लस में 4x, और फिर नीचे कौन सा आया, 1। 1। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, और -2 इंटू 4 इज -8। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कट के तो 0 आ गया, ये 8 + 1 क्या आ गया, 9। सो यू सी, दोनों में रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर थ्योरम वाला ही आया, सो रिमाइंडर थ्योरम इज करेक्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां से हमने इतना बड़ा डिवीजन किया तब जाके हमारा रिमाइंडर आया 9, और यहां हमने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम डाल दिया तो आ गया आपका रिमाइंडर 9। रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम से विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल यू गेट द रिमाइंडर। और इसका कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको डिविडेंड का डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1। अब पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं, हमने पहले ही बोला था कि उसमें लग रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपने डिवाइड करके तो निकाल दिया, रिमाइंडर इज 8। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से निकालते हैं, जस्ट इसमें t-1, तो t के जगह पे आप 1 डाल के देखिए पॉलिनोमियल में, तो t³ बिकम्स 1³ -2 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 2 इज 1, प्लस 4t, 4 इंटू 1 +5। ओके, सो 1 -2 +4 +5, तो 5 + 4 9 + 1 10 -2, व्हाट यू गॉट, 8। अगेन देखिए रिमाइंडर थ्योरम से भी 8 आया, डिवीजन करके हमने जो पूरा डिवाइड किया तो भी 8 निकाला रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का जो यूटिलिटी है, दैट इज इन दिस क्वेश्चन टू गेट द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। सो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं करते हैं खत्म, और आप आगे का जो आपका जो एक्सरसाइज है ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, आप उसको कर लीजिए, जो भी आपका डाउट्स होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।